प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मैंने आपके मुँह से कई बार ये बात सुनी है कि इंसान को उसके कर्म का फल नहीं मिलता बल्कि उसके भाव का फल मिलता है। तो इसके बारे में कृपया विस्तार से समझाइए। समझिए बेटा, मैंने ये कहा है कि आदमी जो भी कर्म करता है, केवल कर्म का फल नहीं मिलता, उसके पीछे उसका भाव क्या है। एक आदमी चाकू मार रहा है किसी को लूटने के लिए, और एक आदमी चाकू चला रहा है किसी का ऑपरेशन करने के लिए। चाकू दोनों ने चलाया। एक आदमी गोली मार रहा है किसी का मर्डर करने के लिए, और एक आदमी गोली मार रहा है राष्ट्र की रक्षा के लिए। तो इस कर्म के पीछे भाव क्या है, जैसे एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार की बात, एक औरत, उसके दो बच्चे थे। एक उसका अपना बच्चा था, एक उसका सौतेला बेटा था। वो औरत अपने बच्चे को उंगली पकड़ के ठोकरे खाते हुए चलाती रहती थी, लेकिन जो उसका सौतेला बेटा था ना, उसको गोद में उठा के रखती थी। वो कहीं भी जाती थी ना, जो उसके अपने शरीर के द्वारा पैदा किया हुआ बेटा था, उसको तो पैदल चलाती थी, और जो सौतेला बेटा था ना, उसको गोद में हमेशा रखती थी। लोग बड़े हैरान होते थे, कैसी महान औरत है कि अपने बेटे को तो पैदल चलाती है, अपना बेटा बार बार गिर जाता है, लेकिन ये सौतेले बच्चे को कैसे छाती के साथ लगाए रखती है। एक दिन अपने मायके में बैठी हुई थी, तो उसकी बहनों ने भी प्रश्न कर दिया। कहती है, दीदी तेरे को अकल नहीं आएगी, अपना तेरा जो ये बेटा है उसको तो तूने ठुकरे खाने के लिए अपने साथ साथ चलाती रहती है, और ये जो सौतेला बेटा है इसको छाती के साथ लगाई रहती है। उस औरत ने अपनी बहनों से कहा, तुम्हारे को तो ना अकल ही नहीं है। कहते क्यों? कहती है, देखो, अगर मैं अपने बेटे को हमेशा पैदल चलाती हूँ और इसको गोद में उठा के रखती हूँ, मेरी कितनी प्रशंसा होती है। हर आदमी कहता है सौतेली माँ को तो वैसे ही बदनाम किया जाता है, माँ हो तो ऐसे ही। कहती है, मैं दुनिया में कितनी प्रशंसा पा रही हूँ। कहती, दीदी अब खाली प्रशंसा पा रही हो, लेकिन देखो ना हमारा भांजा तो ठुकरे खा रहा है। कहती है, अब तुम मेरी बहनें हो ना, राज की बात सुन लो। ये जो मेरा बेटा है, इसको मैं जानबूझकर पैदल चलाती हूँ, इसको पैदल चलने की आदत पड़ेगी, इसकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, ये ठोकरे खा के चलना सीख जाएगा। जिस आदमी ने जितनी जीवन में ठोकरे खाई होंगी ना, वो जीवन में उतना ही सॉलिड होगा, उतनी तरक्की करेगा। और जिसको मैं गोद से उतारती ही नहीं हूं ना, इसकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, इसको चलना कभी आएगा ही नहीं, ये हमेशा अपाहिज बना रहेगा, ये हमेशा कोई ना कोई असिस्टेंट की खोज में लगा रहेगा। अब जैसे आपने प्रश्न पूछा कि कर्म और भाव, कर्म क्या है? जो ऊपर से कर्म दिखाई दे रहा है वो तो कर्म बड़ा उत्तम है कि अपना बच्चा पैदल चला रही है, लेकिन सौतेले पुत्र को गोद में रखा है। लेकिन उसके पीछे भाव, कर्म को देखे तो कितना पुण्य कर रही है, लेकिन उसके भाव को देखे तो कितना बड़ा अत्याचार कर रही है। एक प्रतिभा को खिलने से पहले उसको कुचलने की कोशिश कर रही है। तो कर्म के पीछे भाव क्या है? बड़े से बड़े अच्छाइयों के पीछे भी बहुत बहुत बुराइयां छुपी हुई हैं, और बड़ी से बड़ी बुराइयों के पीछे भी अच्छाइयां छुपी हुई हैं। आप दूसरे का आकलन मत कीजिए, आप हमेशा अपने मन को वॉच करते रहिए। सास बहू को, माँ बेटी को कहती है झाड़ू मार, याद रखो झाड़ू मारना ही मारना है, कलप के भी मारना है और खुश होकर भी झाड़ू मारना है। जो लड़की खुश होकर झाड़ू मारती है ना, उसकी कार्यकुशलता बढ़ती चली जाती है, और जो लड़की सिर्फ कलप के, परेशान होके, चिड़चिड़े मन से, अनमने मन से झाड़ू मारती है, सफाई भी ठीक नहीं होती और उसकी कार्यकुशलता भी खराब हो जाती है। आप जो भी कर्म करते हैं उसके पीछे आप अपने भाव पर जरूर नियंत्रण रखिए, जो कि आपका बाद में भाग्य का निर्माण होना है। आपका भाग्य आपके अपने हाथ में है, और भाग्य का निर्माण आपके भाव से होना है। ओम नमः नारायण।